नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तारतम्य वाणी नाम के एक अद्भुत ज्ञान में छिपा है। ये सवाल सीधा आपकी पहचान और इस दुनिया की हकीकत से जुड़ा हुआ है। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला? ये हमें मिला है 17वीं सदी के एक महान ज्ञानी महामती प्राणनाथ से। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो किसी एक समय का नहीं है, बल्कि आज भी हमारी आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है। तो चलिए आज उनके दिखाए रास्ते पर चलकर इस सवाल का सामना करते हैं। और वो सवाल सीधा आपसे है। आप असल में कौन हैं? अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये आपकी रूहानी यात्रा का, आपकी आत्मा की यात्रा का सबसे पहला कदम है। ये उस भूली हुई पहचान की तरफ एक इशारा है, जिसे हम सब अपने अंदर कहीं ना कहीं महसूस तो करते हैं। महामती प्राणनाथ कहते हैं कि हम सब एक तरह की आध्यात्मिक भूलने की बीमारी के शिकार हैं, जिसे आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल एमनीजिया। हमारी आत्मा, जो हमारा असली स्वरूप है, वो अपना असली दिव्य घर भूल चुकी है और अब इस शरीर को, जो कि अस्थायी है, उसे ही अपनी पहचान मान बैठी। जरा इस बात की गहराई देखिए। जब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम परमात्मा को कैसे पहचान सकते हो? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये दर्शन कहता है कि ईश्वर को बाहर मंदिरों या मस्जिदों में खोजने से पहले हमें अपने अंदर की सच्चाई को खोजना होगा। आत्मज्ञान यानी खुद को जानना, यही परमात्मा तक पहुंचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इस भूल को ठीक से समझने के लिए हमें जीव और आत्मा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जीव जो है वो हमारी इस दुनिया की पहचान है, जो माया यानी भ्रम से बनी है। ये टेम्परेरी है, बंधनों में जकड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आत्मा है, वो परमात्मा से आई एक दिव्य चिंगारी है। वो परम धाम की है, हमेशा रहने वाली है और पूरी तरह से आजाद है। अच्छा, तो अगर हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, तो फिर ये दुनिया क्या है जिसमें हम जी रहे हैं? तारतम्य वाणी इसका एक ऐसा जवाब देती है जो आपको चौंका देगा। ये कहती है कि ये जो भौतिक दुनिया है ना, जिसे हम ठोस हकीकत मानते हैं, असल में वो एक बहुत बड़ा सपना या एक भ्रम है। महामती प्राणनाथ कहते हैं, ये दुनिया एक विचित्र खेल है। सोच कर देखिए, ये कितनी शक्तिशाली बात है। ये दुनिया एक ऐसे शो की तरह है, एक नाटक की तरह, जो बहुत आकर्षक है, रंग बिरंगा है, लेकिन आखिर में इसका कोई ठोस वजूद नहीं है। ये बस एक प्रदर्शन है। और इसी भ्रम को माया कहा गया है। माया बहुत रंगीन है, बहुत लुभावनी है, लेकिन अंदर से खोखली है। इसमें कोई सार नहीं है। जो कुछ भी हम अपनी इन आंखों से देखते हैं, वो क्षर है। क्षर का मतलब है नाशवान, जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सुबह होने पर सपना टूट जाता है। इस गहरे विचार को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रीम एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, इस सपने को कोई देख रहा है, द ड्रीमर, जिसे अक्षर ब्रह्म कहा गया है, और ये पूरी नाशवान दुनिया, द क्षार वर्ल्ड, उनका देखा हुआ सपना है। तो फिर हमारा असली मकसद क्या है? हमारा मकसद है उस सपने से जागना, जिसे जागनी या द ग्रेट अवेकनिंग कहते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ये दुनिया एक सपना ही है, तो एक सच्चे साधक को, एक ट्रू सीकर को करना क्या चाहिए? महामती प्राणनाथ हमें दिखाते हैं कि असली रास्ता बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांडों में नहीं, बल्कि उस एक सच को पहचानने में है जो सभी धर्मों की जड़ में मौजूद है। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ देखिए कैसे अलग अलग धर्म एक ही सच्चाई को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जिसे वेदांत में क्षर यानी नाशवान कहते हैं, उसे ही सूफी फानी कहते हैं। जिसे अक्षर या अविनाशी कहते हैं, उसे वो बका कहते हैं। और जो परम सत्य है, अक्षरातीत, उसे हक कहते हैं। नाम अलग है, रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल, सच्चाई वो एक ही है। प्राणनाथ यहाँ एक बहुत बड़ी और साहसिक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं, उनके पास किताबें तो हैं, ग्रंथ हैं, लेकिन उनके पास तारतम्य नहीं है। तारतम्य यानी वो दिव्य चाबी जो उन ग्रंथों के असली और गहरे मतलब को खुल सके। मतलब साफ है, असली ज्ञान सिर्फ शब्दों को रटने से नहीं, बल्कि उनके सार को, उनकी आत्मा को समझने से मिलता। और अब हम इस सफ़र के सबसे निजी, सबसे पर्सनल हिस्से में आते हैं। ये जागने की पुकार है। ये आवाज़ बाहर से नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर से आती है, जो हमें माया के इस गहरे सपने से जगाना चाहती है। ये सवाल अब सीधे आपकी आत्मा से है। जरा सुनिए, तुम इस भ्रम की गोद में क्यों सो रहे हो?
ये कोई डांट नहीं है, ये एक प्रेम भरी पुकार है। ये आवाज़ आपको इसी पल, राइट नाउ, जागने के लिए बुला रही है। और इसी जागृति को, इसी अवेकनिंग को जागनी कहा गया है। ये वो प्रोसेस है जिसमें आपको ये एहसास होता है कि ये दुनिया तो एक सपना है और आप अपने असली स्वरूप को, अपने असली घर को याद करने लगते हैं। तो इस जागृति के बाद आत्मा की यात्रा का आखिरी पड़ाव क्या है? मंजिल क्या है? मंजिल है अपने सच्चे, अपने शाश्वत घर यानी परम धाम की ओर वापस लौटना। महामती प्राणनाथ जब ये ज्ञान दे रहे थे तो वो खास तौर पर ब्रह्मा सृष्टि से बात कर रहे थे। ये वो दिव्य आत्माएं हैं जो इस ब्रह्मांड के नाटक को, इस कॉस्मिक प्ले को देखने के लिए परम धाम से नीचे उतरी हैं। और ये दर्शन कहता है कि क्या पता आप भी उन्हीं में से। तो इन दिव्य आत्माओं की पहचान क्या है? क्या आप कभी इस दुनिया में खुद को मिसफिट यानी अलग थलग महसूस करते हैं? क्या आपके अंदर एक गहरी आध्यात्मिक प्यास, एक विरह है? क्या दुनिया के सुख सुविधा आपको सच्ची और स्थायी खुशी नहीं दे पाते? अगर हाँ, तो शायद आपकी असली मंजिल बार बार जन्म लेना नहीं, बल्कि अपने घर वापस लौटना है। और अब मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये जिंदगी सच में एक नाटक है, तो इस दुनिया के मंच पर अपने घर वापस लौटने से पहले आपको कौन सा किरदार निभाने के लिए भेजा गया था? इस पर जरूर सोचिएगा। इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही गहरे विषयों को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।